हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासवर्ड क्लासेज में। और आज अपन देखेंगे व्यक्तिगत का नियम, लेफ्ट रूल ऑफ लेफ्ट। ये क्या होता है? जैसे कोई विधेयक हो या फिर कोई प्रस्ताव जो कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर कहीं भी लंबित हो, दोनों सदनों में से, या फिर राष्ट्रपति के पास लंबित हो, तो यह विधेयक कब विधेयक लेफ्ट होने का मतलब है कौन सी स्थिति में समाप्त हो जाता है और कौन सी स्थिति में समाप्त नहीं होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन होती है जिसमें कोई भी विधेयक लंबित हो और लोकसभा के भंग होने पर वो समाप्त हो जाता है। अगर कोई इनके अलावा 3-4 कंडीशन और देखेंगे जिसमें कोई विधेयक लंबित रह सकता है लेकिन लोकसभा के भंग होने पर भंग नहीं होगा। आपको पता है लोकसभा अस्थायी सदन होता है, लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी। तो जब अपन लेफ्ट का नियम पढ़ेंगे, मतलब रूल ऑफ लेफ्ट पढ़ेंगे, तो उसमें राज्यसभा के भंग होने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है जिसके सदस्य चेंज होते रहते हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ लेफ्ट, व्यक्तिगत का नियम। व्यक्तिगत का नियम होता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 में उल्लेखित है। अब जैसे कि कौन से कंडीशन में समाप्त हो सकता है कोई विधेयक, तो मैं पहली कंडीशन यह बोलता हूँ कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित हो। विधेयक लोकसभा में लंबित होने की दो कंडीशन हो सकती है। एक तो यह कि चाहे तो वो विधेयक लोकसभा से ही उत्पन्न हुआ हो, या फिर कोई विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न हुआ हो और राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आ गया हो, लोकसभा भी पारित करेगी। तो लोकसभा पारित करने के लिए वो विधेयक लोकसभा में हो। दो कंडीशन होती है, या तो विधेयक लोकसभा में ही उत्पन्न हुआ हो, या फिर विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न हुआ हो और राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आ चुका हो। तो दोनों ही कंडीशन में अगर लोकसभा भंग हो जाए, विधेयक लोकसभा में लंबित हो, चाहे कहीं से भी आए हो, लोकसभा भंग होने पर वो विधेयक लैप्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया हो और लोकसभा से पारित होने के बाद यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा। जब विधेयक राज्यसभा में जाएगा और पीछे से लोकसभा भंग हो जाए तो भी यह विधेयक होगा, यह लैप्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे कोई विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में चला जाएगा। जैसे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो कोई भी विधेयक पारित होने के लिए दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति की परमिशन के लिए जाता है और फिर अल्टीमेटली वो एक्ट बनता है। तो ये क्या होता है, लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में भी पारित नहीं हुआ, लंबित है, और पीछे से लोकसभा भंग हो गई, तो यह विधेयक जो लंबित विधेयक था राज्यसभा में, यह विधेयक लैप्स हो जाएगा। यह विधेयक अब कोई काम का नहीं रहेगा। अगर यही विधेयक आपको दोबारा पास करवाना है तो नई लोकसभा बनने के बाद इस विधेयक को दोबारा से नए सिरे से इसको पारित करवाइए। अब इसके अलावा 4 कंडीशन ऐसी है जहां पर विधेयक लंबित हो सकता है लेकिन उसमें विधेयक लैप्स नहीं होगा। जैसे कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं, पहले अगर कहीं भी मान लो अगर राज्यसभा से पारित, तो राज्यसभा में विधेयक उत्पन्न हुआ है तो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में चला जाएगा, लोकसभा में उत्पन्न हुआ है तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में चला जाएगा, और जिस भी सदन में होगा मतलब ऑपोजिट सदन वाले भी पारित कर देंगे और फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो यह कंडीशन क्या होती है कि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास हो, राष्ट्रपति ने अभी अनुमति नहीं दी है और अगर लोकसभा भंग हो जाए तो यह विधेयक भंग नहीं होगा, मतलब यह विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा, यह विधेयक लैप्स नहीं होगा, यह विधेयक एज इट इज ऐसा ही रहेगा। लोकसभा के भंग होने से इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन यह हो सकती है कि विधेयक दोनों सभा से पारित हुआ था और पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास चला, राष्ट्रपति ने विधेयक देखा और राष्ट्रपति ने विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया सदन में, तो भी अगर लोकसभा भंग हो जाएगी तो भी यह विधेयक लैप्स नहीं होगा। कौन सी कंडीशन थी? एक, दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति की सहमति के लिए गया, राष्ट्रपति ने सहमति अभी दी नहीं है, बाकी है, लेकिन लोकसभा भंग हो गई तो यह इस विधेयक पर लोकसभा के भंग होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह विधेयक लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी, दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई तो भी इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विधेयक लैप्स नहीं होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति ने किसी भी विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई थी, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक अगर जो भी सदन बुलाएगा उस सदन की 1/10 सदस्य संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अनुमति होनी चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह अपन जब कार्यपालिका पढ़ेंगे, राष्ट्रपति वाला टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है, तब आपको समझ में आएगा, पूरा पढ़ेंगे। तो मैं बीच में बता रहा था कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने अगर संयुक्त बैठक बुला ली या फिर संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी की, तो उसके बाद अगर अधिसूचना जारी होने के बाद या फिर साथ में ही लोकसभा भंग हो जाए, तो भी इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विधेयक लैप्स नहीं होगा, यह विधेयक एज इट इज रहेगा। इसके यह होती है अपनी जो विधेयक होता है, अगर कोई विधेयक कहाँ लंबित है, वो विधेयक उस विधेयक के लंबित होने पर लोकसभा के भंग होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद अपन देखेंगे कि अपना संविधान मोस्ट ऑफ ब्रिटेन से कॉपी किया गया है। तो ब्रिटेन में जो व्यपगत का नियम है वो क्या है, वहां पे ब्रिटेन में जो व्यपगत का नियम है यह भारत के व्यपगत के नियम से थोड़ा सा भिन्न है। ब्रिटेन में अगर लोकसभा का सत्रावसान हो जाए तो लोकसभा में लंबित सारे विधेयक और प्रस्ताव होते हैं वो व्यपगत हो जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में अगर कोई विधेयक और प्रस्ताव लंबित हो तो वो तभी लैप्स होगी जब लोकसभा भंग हो जाएगी। तो यह कंडीशन होती है। भारत में और ब्रिटेन में लैप्स होने की कुछ अलग अलग कंडीशन होती है। तो यह थोड़ा सा नोट लगा के ऐड कर लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में लोकसभा जो कोई भी विधेयक होता है वो तभी लैप्स होता है जब लोकसभा की भंग होगी, लोकसभा भंग होगी। तो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है क्वेश्चन में कि मतलब लोकसभा जो कोई भी लंबित विधेयक और प्रस्ताव केवल एक कंडीशन में लैप्स होते हैं जब लोकसभा भंग होती है। तो जो केवल वाला क्वेश्चन आता है वो अपन गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये कि यह अपना जो लैप्स होने का नियम है ये भारत और ब्रिटेन में अलग अलग है। तो यह अपना व्यक्तिगत का नियम अपने खत्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक मौज करो।